और गलत जवाब देने पर उसी जलजले में तुम्हें डाल दिया जाएगा। वो ऐसा क्या है जो आप किसी को देने के बाद भी अपने पास रख सकते हो? कोमल, काजल और दीपिका को पाताल लोक गए काफी समय हो चुका था। यहाँ सुधा का चिंता से बुरा हाल हो चुका था। वो किसी भी तरह अपने दोस्तों को वापस लाना चाहती थी। आखिर किस तरह मैं अपने दोस्तों को वापस ला सकती हूँ? एक काम करती हूँ, दादी से जाके पूछती हूँ। दादी दादी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? इतनी परेशान क्यों है? सुधा दादी को पूरी बात बता देती है। अब तो दादी के माथे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। बच्चों, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। हमें माफ कर देना दादी, पर अब कोई सुझाव दीजिए दादी। एक रास्ता है। तुम्हें मिली अंगूठी की मदद से तुम पाताल लोक चली जाओ। वहाँ तुम्हें आग का झरना, जो एक जलजला है, उसे पार करना होगा। और वह तभी मुमकिन होगा जब तुम उस जलजले के पूछे जाने वाले प्रश्न का सही जवाब दोगी। फिर अंगूठी की मदद से तुम अपनी किसी एक दोस्त को वापस पृथ्वी लोक ला सकती हो। और गलत जवाब देने पर उसी जलजले में तुम्हें डाल दिया जाएगा। यह बहुत खतरनाक रास्ता है। तुम्हें सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सुधा अपनी दादी का आशीर्वाद लेके इनाम में मिली अंगूठी की मदद से पाताल लोक पहुंच जाती है। वहां पर हर तरफ आग और लावा का सैलाब था। ये डरावना नजारा देखकर सुधा बहुत डर जाती है। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? काजल, कोमल, दीपिका, तुम लोग कहाँ हो? तभी पास में बह रहे सैलाब को झरने में से आवाज आती है। यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने दोस्तों को पाताल लोक से पृथ्वी लोक ले जाने आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है। पर इसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। हर सवाल के सही जवाब देने पर तुम अपनी दोस्त को वापस पृथ्वी लोक लौटा सकती हो। तुम्हारे हर सही जवाब के बदले तुम अपनी एक दोस्त को पृथ्वी लोक ले जा सकती हो। मेरे झरने के ऊपर से एक सेतु बनेगा। उसकी मदद से तुम दूसरी ओर पहुंच सकती हो, जहां तुम्हारी तीनों दोस्त हैं। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ आपके तीनों प्रश्न का जवाब देने के लिए। वो कौन है जो अविरत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, चाहे दिन हो या रात? बताओ कौन है? आपके प्रश्न का उत्तर है नदी। नदी हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। सही जवाब। तुम्हारी दोस्तों में से कोई एक दोस्त पृथ्वी लोक लौट सकती है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते लावा के सैलाब के झरने के ऊपर एक सेतु बन जाता है। उसे पार करके सुधा अपनी दोस्तों से मिलती है। तीनों सुधा को देखकर उससे गले लगकर रोने लगती हैं। सुधा उन्हें पूरी बात बताती है। सुधा अंगूठी की मदद से पहले काजल को लेके पृथ्वी लोक लौट जाती है। काजल, तुम दादी के पास यहीं रुको, मैं इसी तरह कोमल और दीपिका को वापस लेकर आती हूँ। थैंक यू यार, तुम अपना ख्याल रखना। शाबाश मेरी बेटी, पर अपना ध्यान भी रखना। सुधा अंगूठी की मदद से फिर से पाताल लोक पहुंच जाती है। तुम काफी निडर हो। तुम फिर से यहाँ पाताल लोक आ गई। मेरा दूसरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी भी कम नहीं होती? मैं जानती हूँ इसका उत्तर। इस सवाल का जवाब है इंसान की उम्र। वो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, पर कभी कम नहीं होती। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब तुम अपनी दूसरी कोई दोस्त पृथ्वी लोक ले जा सकती हो। सुधा अपनी दोस्त कोमल को भी पाताल लोक से पृथ्वी लोक ले जाती है।
और आखिर में दीपिका के लिए वापस पाताल लोक पहुंच जाती है। तो आ गई तुम। तो क्या अब तुम अपने तीसरे और आखिरी सवाल के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। पूछिए आप प्रश्न। तो मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है, वो ऐसा क्या है जो आप किसी को देने के बाद भी अपने पास रख सकते हो? थोड़ी देर के लिए सुधा सोच में पड़ जाती है। फिर बहुत सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है। आपका ये आखिरी सवाल बहुत ही मुश्किल था, पर सुलझाने के बाद ये एकदम सरल लग रहा है। इसका उत्तर है इंसान का एक दूसरे इंसान को दिया हुआ ज्ञान, जो दोनों इंसानों के पास रहता है, देने और लेने वाले दोनों के पास। सच में तुम निडर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुम्हारा ये जवाब भी बिल्कुल सही था। अब तुम अपनी दोस्त दीपिका को भी पाताल लोक से पृथ्वी लोक ले जा सकती हो। सुधा खुश हो जाती है। सेतु पार करके वो दीपिका के पास पहुंच जाती है। दीपिका सुधा के गले लगकर रोने लगती है। अंगूठी की मदद से सुधा दीपिका को लेकर पृथ्वी लोक पहुंच जाती है। वहां दादी कोमल और काजल के साथ उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें वापस लौटा देख सब खुश हो जाते हैं। आ गई मेरी बच्ची, शाबाश, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हाँ सुधा, थैंक यू सो मच हमें वापस पृथ्वी लोक पहुंचाने के लिए। तुम सच में हमारी सच्ची दोस्त हो। अब सब साथ साथ खुश थे। फिर चारों सहेलियां दादी के कहने पर वो जादुई लूडो और अंगूठी उनके पुराने पिटारे में हमेशा के लिए रखाते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी इसे खेलने का सोचेंगे तक नहीं।